किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब खेती कम होती चली जा रही है और जो खेती वाली ज़मीन है, वो भी कम होती चली जा रही है और इसमें किसान लगभग बढ़ता चला जा रहा है। इसमें 3 कैटेगरी के किसान अब लगभग तैयार होते चले जा रहे हैं कि जिनमें छोटे किसान हैं, मझले किसान हैं और बड़े किसान हैं। छोटे किसान से मेरा मतलब है कि जो 1 एकड़ या 1 एकड़ से कम ज़मीन खेती कर रहे हैं, वो किसान, और जो मझले किसान हैं, जो 2 एकड़ या 2-3 एकड़ ज़मीन तक खेती कर रहे हैं, और जो 3 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर खेती कर रहे हैं, वो बड़े किसानों में अब आते जा रहे हैं और इनका दायरा भी कम होता चला जा रहा है। किसान साथियों, क्योंकि दुनिया में हम सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश हो सकते हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा ज़मीन वाले देश नहीं हैं। इसीलिए हमें अपने उत्पादन को सुधारना होगा और अपने मॉडल्स पर ध्यान देना होगा कि जिनसे हम अपनी खेती को बहुत अच्छे प्रकार से करें। तो आज मैं सभी किसानों के लिए, छोटे, मझले और बड़े किसानों के लिए कुछ मॉडल लेके आया हूँ जिनके ज़रिए से वो खेती करेंगे तो वो ज़्यादा उत्पादन भी ले पाएंगे और ज़्यादा मुनाफा वो पा सकते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं 1 एकड़ ज़मीन या 1 एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों को किस प्रकार से खेती करनी चाहिए। उनको सबसे सीधा सा अपना माइंड मेकअप कर लेना चाहिए कि उन्हें सब्जी वर्गीय फसलें या वेल वर्गीय फसलें ही करनी हैं, और उनको भी वो गैर समय करें, यानी कि जब समय चल रहा हो भीड़ चाल में ना फंस के नए सिरे से खेती करें, और उसमें आप ज़्यादा रेट ले सकते हैं। उत्पादन थोड़ा कम भी होगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन रेट बहुत अच्छे मिलेंगे। इस प्रकार से यदि आप खेती करेंगे तो आप बिल्कुल जर्नल सी बात है कि ज़्यादा इनकम ले सकते हैं। किसान साथियों, 1 एकड़ या उससे कम ज़मीन वाले किसानों को अपनी खेती को 4 हिस्सों में बांट लेना चाहिए कम से कम। ये नहीं कि आपने 1 एकड़ ज़मीन में तरबूज लगाया और तरबूज का रेट पिट गया तो फिर बैठे हैं सर पकड़ के। किसान साथियों, जब 4 फसलें करोगे तो 4 में से कम 1 या 2 या 3 फसलों का तो रेट अच्छा मिलेगा। उत्पादन एक का यदि पिट भी जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अब जैसे दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर के पहले 15 दिन में आप यहाँ पर टमाटर की नर्सरी तैयार कर सकते हैं, हरी मिर्च की नर्सरी तैयार कर सकते हैं, शिमला की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। बेल वर्गीय फसलों में या तो आप टनल विधि से बेल वर्गीय फसलों की बुवाई कर दें, या टनल विधि से नहीं करना चाहते हैं तो प्रो ट्रेड ले लें। उसमें आप खाद में बीजों को जमा लें और जैसे ही पाले का समय निकले आप उनकी रोपाई खेत में कर दें। उससे आपको बहुत अच्छे रेट मिल सकते हैं, जिसमें कि टिंडा है, तोरई है, तरबूज, खरबूज और बेल वर्गीय फसलों में आप इनकी बुवाई कर सकते हैं। आप बंद गोभी भी लगा सकते हैं कुछ एरिया में अपने में। बंद गोभी के साथ में फूल गोभी यदि आपको नर्सरी तैयार मिल जाती है। अगर आप करना चाहते हैं थोड़े थोड़े एरिया में धनिया, पालक और मूली की खेती भी कर सकते हैं, जिसमें कि आपको बहुत कम लागत आएगी और उत्पादन बहुत ज़्यादा मिलेगा। साथियों, यहाँ पर बात करेंगे अब 2 एकड़ या 3 एकड़ जमीन वाले किसानों की। तो वो किसान ज्यादातर क्या करते हैं कि 1 एकड़ जमीन में ही सारी फसल होती है, उसी को 1 एकड़ जमीन में लगाते हैं, और जब उसका रेट डाउन हो जाता है तो फिर परेशानी आती है। किसान साथियों, इस प्रकार के किसानों को करना चाहिए यहाँ पर इंटरक्रॉपिंग वाली फसलें। इंटरक्रॉपिंग वाली फसलों से मतलब है कि जैसे सपोज करो हमने कद्दू लगाया और कद्दू के बीच में जगह खाली है, तो उस जगह में हम यहाँ पर इंटरक्रॉपिंग करें दूसरी फसलों की। जैसे हमें हरा धनिया लगाना है, पालक लगा दें, मूली लगा दें। यहाँ पर यदि आप गोभी लगा रहे हैं तो गोभी के बीच में भी पालक, हरा धनिया, मेथी लगा सकते हैं। आपको इससे इंटरक्रॉपिंग बहुत ज़बरदस्त मिलेगी। किसान साथियों, यदि आप तरबूज की बुवाई कर रहे हैं तो तरबूज के बीच में जो खाली जगह मिले उसमें आप खरबूज की बुवाई कर सकते हैं। आप यदि यहाँ पर गोभी लगा रहे हैं तो गोभी के बीच में मेथी की बुवाई कर सकते हैं। करेला का बहुत अच्छा समय चल रहा है। किसान साथियों, यदि करेला की फसल करनी है आपने तो दिसंबर के पहले 10 दिनों के अंदर बुवाई कर दें, आपको रेट बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे। किसान साथियों, यदि खरबूज की बात करें तो खरबूज में थोड़ा कीड़ा तो लगता है यहाँ पर, लेकिन रेट बहुत ज़बरदस्त रहते हैं, तो खरबूज की बुवाई भी आप यहाँ पर करें, आपको बहुत अच्छे रेट मिलेंगे। किसान साथियों, अब रिक्वेस्ट है उन किसान साथियों से जो कि गन्ने की बुवाई करते हैं और गन्ने के बीच में जो उनका खाली एरिया रहता है, ये किलोमीटर जो ज़मीन दिखाई देती है ना खाली एरिया वाली, इसमें साथियों आप बहुत अच्छी फसलें कर सकते हैं। आप फसलों की बुवाई करें तो कूड़ के बीच में खाली जगह है उसमें आप फसल कर सकते हैं। इसमें आप हरा धनिया भी लगा सकते हैं, मेथी की बुवाई कर सकते हैं, पालक है, गोभी भी लगा सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप यदि बोना चाहते हैं तो खरबूज और तरबूज की बुवाई भी कर सकते हैं, जो कि आपकी फसल को पाले से भी बचाए रखेगा और यहाँ पर आप दूसरी फसलों की भी पैदावार ले पाएंगे। साथियों, यदि आप कम खर्च वाली फसलों को देखें तो यहाँ पर पालक, मूली, गोभी और इसके साथ में हरा धनिया,
ये आपको कम खर्च वाली फसलें मिल जाती हैं, और यदि थोड़ा सा आप खर्च बढ़ाना चाहते हैं और अपना थोड़ा फसल पर खर्च कर सकते हैं, तो इसमें आप फिर यहाँ पर हरी मिर्च की खेती कर सकते हैं, टमाटर की कर सकते हैं और शिमला मिर्च लगा सकते हैं। और बेल वर्गीय फसलों में आप टिंडा, तोरई, तरबूज, खरबूज ये सारी बुवाइयाँ कर सकते हैं। इनसे आप लो टनल विधि के जरिए से बहुत अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, क्योंकि सही समय पर यहाँ पर आपकी फसल तैयार होकर आ जाएगी। किसान साथियों, मैं अगली वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि लो टनल विधि से हम किस प्रकार से बुवाई कर सकते हैं, और यदि लो टनल विधि से आप नहीं करना चाहते हैं तो प्रो ट्री में हम किस प्रकार से नर्सरी तैयार कर सकते हैं इन खेतियों की। मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि जिन साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो 1 से 2 बजे अब मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन डेली पाएंगे, और वो जो भी वीडियो उन्हें देखना हो उस वीडियो को ज़रूर देखें। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़रूरतमंद भाइयों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।